जय महादेव। और हम हैं फिलहाल रानसी विलेज में और मध्यमेश्वर का ट्रैक शुरू हम कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है रानसी विलेज से। ये पूरा 16 किलोमीटर का ट्रैक है और लगभग 8 से 9 घंटे हमें लगते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ट्रैक को। हर हर महादेव। दो किलोमीटर चलते ही हमें दिखता है बेहद ही खूबसूरत झरना, जिसकी आवाज़ इस सुनसान जंगल में दूर से ही आनी शुरू हो गई थी। जितनी तेज आवाज़ थी इसकी, उतना ही खूबसूरत था ये झरना। गोंडार से 1 किलोमीटर पहले आता है देवीधार माता का मंदिर। कहते हैं शिवजी के दर्शन से पहले देवीधार माता के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, हमने लगभग 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और ये पीछे गोंडार गांव है। यहाँ से अब 11 किलोमीटर का ट्रैक और बच गया, जो कि काफी हार्ड ट्रैक है। वो यहीं से शुरू होता है, गोंडार से। गोंडार से कुछ दूर चले ही थे, तभी शुरू होता है हमारा असली ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। मधुगंगा नदी को पार करके हम पहुंचते हैं अगले गांव छोटी बंटोली, जो कि बेहद ही खूबसूरत गांव है। भाई हम चले थे 10:30 बजे और 3 बज गए, तो लगभग 4.5 घंटे हो गए हमें लगातार चलते हुए। और अब भी हमने पूछा तो ये ट्रैक 4 घंटे का और बच रहा है, लगभग 7 किलोमीटर और का। 16 किलोमीटर तो बस बोलने की बात है। ये 18 से 19 किलोमीटर है। तो भाई शाम के 5 बज गए, लगातार चल रहे हैं। बस अगर रुकना है तो 2-3 मिनट का रेस्ट ले लिया तो ले लिया। बाकी जो ये व्लॉगर होते हैं और जो रील पे बताते हैं ये ट्रैक बहुत आसान है, कुछ भी आसान नहीं है भाई। खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी। ऐसा ही कुछ माहौल है यहाँ पे मध्यमेश्वर। लगभग 8 घंटे हो गए लगातार चल रहे हैं। अगर रेस्ट कर भी रहे हैं तो 2-3 मिनट रुक के सांस ले लिया, पानी पी लिया। और रात हो गई है, जंगल में है हम फिलहाल। ये पैच है लगभग 1.5 किलोमीटर का जंगल का, उसको कवर करना है। और एक ये बल्ब जुगनू हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो गाइस रात हो गई थी, जंगल में हम ज़्यादा ट्रैवल करने की सोची नहीं, तो इसलिए एक टेंट लगे हुए थे, एक भैया थे, तो हम उनके टेंट में रुक गए। सुबह हम निकलेंगे, सुबह 5-6 बजे निकल जाएंगे। यहाँ से तो सिर्फ 1-1.5 घंटे का रास्ता बचा है मंदिर का। नीचे वो बहुत खतरनाक हुआ है। जब भी वहाँ वो बोर्ड लगा, मरा कैसे वहाँ वो तालाब ऐसा है, आप जब पुल में जाते हैं ना तालाब दिखते हैं। हाँ पुल के, लेकिन तालाब दिखने में छोटा कुछ और है।
और वहाँ कुछ और हो जाता है। अच्छा वो नीचे तालाब ऐसा है ना, ऐसे 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 अच्छा, ऐसे हो? जहाँ वो झरना नीचे गिरता है ना, तो वहाँ पे ऐसा घूमता है। बहुत ज्यादा गड्ढा है। अब वो दिखता थोड़ा है, दिखता थोड़ा। हाँ, जो ही वो ऐसा घूमता है ना वहाँ फंसा लेता है वो इंसान तो को। आदमी को घुमा देता है। और तब अंदर अंदर जहाँ पर झरना पानी डाल रहा है तो वहाँ पर अपने चपेट में ले लेता है। और फिर ऊपर उतना पानी तो 5 से उठ पाएगा। तो उसको झरने के पास तो जाना ही नहीं चाहिए कभी भी। वो बहुत बड़ी गलती किया वो। तो आप दिल्ली वगैरह गए हो यहाँ से? हमने कभी यहाँ देखा नहीं है दिल्ली? देहरादून भी नहीं देखा, एक बार देखा था किसी मरीज के साथ गया, अच्छा, अपना रिश्तेदार था। आपका गोंडार, गोंडार गाँव है इनका। गोंडारी में। कितनी दूर है? अरे गोंडार जो पहला गांव मिला था अपने को, पहला गाँव वो? नीचे उतरते हो पहला गाड़ी गांव। छोड़ने के बाद। अच्छा हाँ। तो आप तो सुबह उसको शाम ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो पास उसके साथ होता तो कुछ न हाँ हो जाता। उसको वहाँ पर परेशानी हुई होगी 5-7 मिनट तो आदमी को मरने हाँ, हार्ट अटैक वाले को पानी पिला दे या फिर दबा दे, उसकी छाती दबा दे। और क्या, कुछ ना कुछ करता, पता नहीं कैसा कुछ था। कितने दिन में जाते हो आप घर पे? अब 18 नवंबर को जाना है मैंने। 18 नवंबर को? कपाट उसी दिन कपाट बंद हो रहे हैं। 18 इसके मध्यमेश्वर के 18 नंबर को बंद होते हैं। हाँ, तुंगनाथ के 4 को हो जाएंगे, तुंगनाथ के 4 को, केदारनाथ को होली है, दिवाली। वो होली है, रुद्रनाथ के भी होली है, और अब बद्रीनाथ के होंगे 22 नवंबर को। तो फिर जैसे बर्फ पड़ती है इधर तो तब हम गाँव चले जाते हैं। यहाँ तो कोई फिर दब जाता है मंदिर, बर्फ के अंदर दब जाता है। ना उतना उतने उतना 4-6 नहीं फीट। 4-6 फीट उधर ज्यादा पड़ती है केदारनाथ वगैरह। हाँ, वहाँ थोड़ा मौसम खराब हुआ तो सीधा बर्फ। यहाँ तो अगर मौसम खराब हुआ तो बारिश के टाइम पर बारिश होगी। बर्फ के टाइम पर तो खैर वो नहीं है, लेकिन केदारनाथ में ऐसा कि अगर मौसम खराब हो गया, वहाँ बारिश स्टार्ट नहीं होगी, वहाँ सीधा बर्फ। पानी आना ना मंजा तो फिर कभी मन नहीं करता आप लोगों का कि दिल्ली वगैरह देखें, देश की राजधानी? हाँ, वो देखने का मन भी हो रहा कभी कभी, पर क्या करें, किसके साथ जाए। देहरादून से तो सीधी ट्रेन है। अब जाएंगे, प्रोग्राम बन रहा है, कुछ 2-4 लोग हैं ना जो जा नहीं लगे दिल्ली, देहरादून, थोड़ा बहुत प्रोग्राम बन रहा है। ऐसे थोड़ा बहुत पैसा तैयार करेंगे ना, तब जाएंगे घूमने। अभी तो बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल बाहर का खर्चा ही है। हम लोग तो हैं हरियाणा से। बहुत लोग आ रहे हैं हरियाणा के, बहुत लोग। पहले यहाँ बंगाली आते थे और कोई नहीं आते थे, बंगाली आते थे? खाली बंगाली बस। बंगाली ज्यादा मानते हैं क्या? हाँ, लेकिन अब बंगाली कम। अब तो हरियाणा यूपी और दिल्ली ज्यादा। गुजरात भी। हाँ, गुजरात में सबसे ज्यादा दिल्ली और हरियाणा। हाँ, बद्रीनाथ में गुजरात वाले बहुत थे। और साउथ से भी, कर्नाटका वगैरह से बद्रीनाथ में बहुत ज्यादा बंदे थे। अभी तो यहाँ कोविड के बाद ही यहाँ पब्लिक बढ़ी है, पहले यहाँ कहाँ आते थे इतना। जी अभी कभी कभी एक दिन में यहाँ 700 लोग 500 लोग आएंगे तो व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। व्यवस्था है ही नहीं। हाँ, इतनी ऊपर हाँ। खाना वाना पहुँचाना है। फिर सरकार भी यहाँ ऐसा ही है, न किसी को दुकान चलाने देते न अपनी तरफ से कोई व्यवस्था। पुलिस वाले आते हैं ऊपर यहाँ तक? न यहाँ नहीं। तो फिर कैसे पता लगता है कि यहाँ दुकान चलाने देती है? अरे ये फॉरेस्ट बंद सरकार। फॉरेस्ट वाले? हाँ, फॉरेस्ट वाले पैदल आते हैं? कैसे आते हैं वो? हाँ जी, पैदल आते हैं वो? हाँ, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आ गए ना ये जगह। हाँ जी। यहाँ उनका वो भी तो होगा कैंप, वो कहाँ पे है? तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा डे 2 यात्रा का, और सुबह के 6:30 बजे हम चल पड़े हैं। यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता और बच गया है, और काफ़ी सनबर्न हो गया मेरी स्किन पे। मेरे क्या सबके हो रखा है, सनस्क्रीन नहीं लेके आए।
और फाइनली पूरे 22 किलोमीटर के ट्रैक और 12 घंटे के बाद हमें होते हैं महादेव के पहले दर्शन। वहां पहुंचकर मन को एक अलग सी पावर और एनर्जी मिली।